सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं HPSSC GOA से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस, जो कि वीडियो का पार्ट थर्ड रहने वाला है ये पार्ट। अगर आपने इसके फर्दर जो पिछले दो पार्ट्स रहे हैं वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हर पार्ट में आपको क्वेश्चंस का लेवल हम थोड़ा हार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं पार्ट बाय पार्ट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। आउट ऑफ फॉलोइंग whom do you think is the most probable user of light pen? तो आपका क्वेश्चन यह है कि इन जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन ऐसा लगता है जो लाइट पेन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिसके पास होता है। तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ग्राफिक डिज़ाइनर। जैसे कि आपको पता ही होगा, ग्राफिक डिज़ाइनर का काम डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होता है। तो माउस से सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, मगर अगर आपके पास लाइट पेन होगा तो थोड़ा आपको काम करने में आसानी होगी। तो इसलिए इसका आंसर ग्राफिक डिज़ाइनर यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द टाइप ऑफ माउस विच यूजेस लेज़र टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ द बॉल। तो ऑप्शंस आप देख सकते हो, ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस, ऑप्टो मैकेनिकल माउस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा ऑप्टिकल माउस। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ अ वेक्टर बेस्ड ग्राफिकल प्रिंटिंग डिवाइस। सो ऑप्शंस है प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्कैनर्स या फिर लाइट पेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लॉटर्स। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of a plotter is used to produce continuous output such as plotting earthquake activity। तो ये आपके पास प्लॉटर्स के टाइप दिए गए हैं, ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर, डिस्क प्लॉटर्स होना था यहाँ पे, चलो कोई नहीं, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ड्रम प्लॉटर्स। ड्रम plotters. And our next question is the diameter of the standard CD is 70 mm, 80 mm, 120 mm या 180 mm। थोड़ा आउटडेटेड क्वेश्चन है, आज की डेट में CD का कोई इस्तेमाल नहीं करता है, मगर फिर भी ये क्वेश्चन आने की संभावना कई बार होती है, तो नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 mm। So our next question is the speed of a dot matrix printer is measured in dash। ऑप्शन है DPI, CPS या फिर बिट्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपको अगर इनकी फुल फॉर्म्स नहीं पता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे DPI की फुल फॉर्म है आपकी डॉट्स पर इंच और CPS की है करैक्टर्स पर इंच, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा करैक्टर्स पर इंच, सॉरी पर सेकेंड, नॉट इंच, characters per second। And our next question is dot matrix printer is a type of dash। options है impact printer, matrix printer, non impact printer या फिर manual printer। तो इसका सही आंसर हो जाएगा impact printer। So our next question is main memory is dash in nature। सो ऑप्शन है वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल बोथ। मेन मेमोरी हमारे पास दोनों होती है, वॉलेटाइल भी और नॉन वॉलेटाइल भी। सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज MICR स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन है मैग्नेटिक इंच करैक्टर या फिर मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर या फिर मैग्नेटिक इंक कोड रीडर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर।
So our next question is, a program in HLL is called dash code, compile code, न्यूमेरिक कोड, प्रोग्रामर कोड या फिर सोर्स कोड। तो जो भी आपका कोड रहता है हाई लेवल लैंग्वेज में उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। ओके, सोर्स कोड इसका सही आंसर हो जाएगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश हेल्प्स टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ स्टोरेज स्पेस एंड ensures faster transfer of larger files। सो इसके आप ऑप्शंस आप देख सकते हो, डिवाइस ड्राइवर्स, डिस्क क्लीनअप, क्लीनर या फिर कंप्रेशन। तो आपको अपना सही आंसर कमेंट में बता देना है जो आपको लगता है। मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ, जो रहेगा कंप्रेशन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, dash is done using an algorithm called zipper। ओके, तो आपको इनमें से बताना है। ऑप्शन है इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इंक्रिप्शन। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कंप्यूटर नेटवर्क which is used for communication among computers and their peripherals close to each other is called WAN, MAN, PAN या फिर VPN। तो इसका आंसर भी आपको बताना है। इन सब की आपको फुल फॉर्म सही हो पता ही होगी, नहीं पता है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रो पोटेंशियल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा PAN, पर्सनल एरिया network। And our next question is, dash refers to a collection of numbers, characters, symbols and images। तो ऑप्शन है डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा। ये क्योंकि सारे रॉ फैक्ट्स होते हैं तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को ही हम डाटा कंसिडर करते हैं। So our next question is, CBT stands for, options है communication based training, computer based training, computer based technology या फिर communication based technology। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। Next question is, full form of AVI is antivirus interface, audio video interleave, audio video interface या फिर audio and video। तो AVI बेसिकली हमारे पास एक वीडियो का फॉर्मेट है, जैसे 3GB और हमारे पास MP4 ऐसे ऐसे जो भी फॉर्मेट्स होते हैं। तो उस तरीके से AVI भी एक फॉर्मेट है। तो इसकी जो सही वो हो जाएगी फुल फॉर्म वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन डैश नेटवर्किंग मीडियम लाइट रेज आर ट्रांसमिटेड इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स टू सेंड डेटा। तो ऑप्शन है कोएक्सियल केबल, वाईफाई, ऑप्टिकल फाइबर या फिर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो इसमें से आपको अपना आंसर चूज़ करना है। आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर चूज़ कर सकते हो और मेरे बताने से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक हुआ या गलत। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्टिकल फाइबर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ वायरिंग मीडियम दैट ट्रांसमिट्स ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड एट हायर बैंडविड्थ। तो ऑप्शन है ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका भी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज अ टाइप ऑफ अ नेटवर्क दैट रिक्वायर्स अ टेलीकम्युनिकेशन मीडिया और सैटेलाइट सिग्नल्स टू ट्रांसफर डाटा। तो ऑप्शन है लैन, मैन, पैन या फिर वैन।
तो इसमें से आपको अपना आंसर बताना है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ LAN कैन बी 100 to 1000 मीटर, 10 to 100 किलोमीटर, 10 to 100 माइल्स, एवर 1000 to 1 लाख मीटर। तो इसमें से आपको अपना सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 to 1000 मीटर, मीन्स इसका 1 किलोमीटर के दायरे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू परमानेंट डिलीट अ फाइल और फोल्डर डैश की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। बेसिकली आपने देखा होगा जब आप कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में चली जाती है, मगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा की शॉर्टकट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन ऑप्शन से आपको सही आंसर बताना है, जो कि है कंट्रोल प्लस डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, या फिर कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, या फिर शिफ्ट डिलीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिफ्ट डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू ओपन इमोजी कीबोर्ड इन विंडोज 10। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि विंडोज़ लैपटॉप या फिर विंडोज़ जिस भी पीसी में इंस्टॉल है उसमें आप इमोजी कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है, आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शंस आप कैसे है, विंडोज़ लोगो प्लस पीरियड, जो कि डॉट होता है आपके पास, फुल स्टॉप, इसी को पीरियड कहा जाता है, या फिर है विंडोज़ लोगो की प्लस स्टार, या फिर विंडोज़ लोगो की प्लस इमोजी आप मैनुअली टाइप करें, या फिर विंडोज़ लोगो की प्लस ये वाला साइन। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंडो लोगो की प्लस पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच की कॉम्बिनेशन मिनिमाइजेज द ओपन विंडोज़। किस की का कॉम्बिनेशन आपका ओपन विंडोज़ को मिनिमाइज कर देता है। ऐसे तो आपको पता होगा कि आपके पास टॉप राइट साइड पे ऐसा सा कट का निशान होता है माइनस का, उससे आप मिनिमाइज कर लेते हो। तो यहाँ पे आपसे शॉर्टकट की पूछी गई है ना कि ऐसा साइन। तो नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एम, विंडो लोगो प्लस मिन, या फिर विंडोज़ लोगो की प्लस एम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिस वन। And the second last question of this video is dash application is pre-installed in Windows 10 for resizing of images। Windows 10 में कौन सी ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई आती है जिसके थ्रू आप अपनी इमेजेस को रिसाइज कर सकते हैं। बहुत से लोग इसका आंसर गलत देंगे यहाँ से। ऑप्शन है स्निप टूल, रिसाइजर टूल, MS पेंट, एडोब फोटोशॉप। अब इसका बहुत से लोग सोचेंगे एडोब फोटोशॉप भी इसका आंसर हो सकता है, मगर जी नहीं, आप गलत हो। एडोब फोटोशॉप को ये आपका प्री इंस्टॉल्ड नहीं आता है। और इन टूल्स के बारे में आपको बता दूँ, स्निप टूल जो होता है इसका सही आंसर पहले मैं बता देता हूँ, MS पेंट। जी हाँ, अगर आपने कभी ध्यान से MS पेंट को देखा हो तो उसमें एक ऑप्शन दे रखा होता है रिसाइज का, तो आप वहाँ से भी अपनी इमेजेस को रिसाइज कर सकते हो। और ये जो रिसाइजर टूल है ये तो कोई टूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जो स्निप टूल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। स्निप टूल इसे होता ऐसा है, ये आपको विंडोज़ 10 में प्री इंस्टॉल आता है। ये भी मान लीजिए आपने अपने इतना सा पोर्शन, मान लीजिए आपका लैपटॉप है, इसके अंदर कुछ भी है, आप इतना सा पोर्शन की वीडियो लेना चाहते हैं, वीडियो नहीं सॉरी इमेज, तो आप इसको सेलेक्ट करके इतने सी की इमेज ले सकते हैं, स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं। मतलब एक टाइप का स्क्रीनशॉट हो गया, बस ये इस टाइप का स्क्रीनशॉट होगा कि पर्टिकुलर एरिया का आप ले सकें। तो स्निप टूल इसलिए इस्तेमाल होता है। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डैश इज आल्सो कॉल्ड द पैराग्राफ मार्क और साइन और सिंबल। पैराग्राफ मार्क या साइन और सिंबल किसे कहा जाता है इन ऑप्शन में से, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1,
दिस वन इज़ कॉल्ड पैराग्राफ मार्क और साइन और सिंबल। ये आपने बेसिकली MS वर्ड में देखा होगा, उसी में ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा इस्तेमाल तो इसका होता नहीं है, मगर आपने उसी में देखा होगा। और ये वाला सिंबल है जो ये लाइन ब्रेक का है, ये आपको पता ही है, और ये भी आपको पता ही होगा। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको इस पूरे वीडियो का PDF लिंक चाहिए तो आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।